70% से ज़्यादा लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, वोट से वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आई और नतीजा ये हुआ कि आज सामने निकल के आ रहा, पूरे प्रमाण के साथ आ रहा है कि पूरा इलेक्शन चुनाव ही चोरी हो गया। जिस जज ने जातिवादी जजमेंट देता है या शर्त लगाता है, उससे न्याय की उम्मीद कैसे करें? एक एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का आया कि वहाँ पे हजारों की मात्रा में वोट है, कि पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान करके, और दलित वंचित जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ एक दूसरा जो अगड़ा वर्ग है उसको खड़ा कर दिया है। अगर लोग चाहते हैं देश के अंदर प्रजातंत्र बचे, अगर लोग चाहते हैं देश का संविधान बचे, अगर लोग चाहते हैं उनके वोट की कीमत बने, तो अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। साथियों, पहले हम सब लोग सुनते थे और कई बार फिल्मों में देखते थे, ट्रेन की डकैती, बैंक की डकैती, घर में डकैती, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है चुनाव की डकैती, वोट की डकैती। जब पूरे देश के लोगों की वोट की चोरी कर कर केंद्र में एक सरकार बनवा दी, वो भी वोट की डकैती करके। और ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं से जिनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो संविधान के लिए काम करेंगी, क्योंकि संविधान ने उनको पावर दी है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी भारत के संविधान ने उनको दी है, ताकत भारत के संविधान ने उनको दी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएं। लेकिन क्या भारत के अंदर चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहे हैं? एक तरफ ईवीएम का घोटाला, सब जानते हैं ईवीएम की मशीन के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, जो सोर्स कोड है वो किसके पास है, माइक्रो कंट्रोलर चिप में प्रोग्रामिंग कौन करता है, और उसके अंदर जो टाइमर लगा है, क्लॉक क्यों है, क्योंकि किस डेट में कितने बजे वोट की चोरी करनी है, ये तभी संभव है जब उसमें टाइम का क्लॉक लगा हो। अन्यथा चुनाव वाले दिन भी अलग अलग पार्टी के एजेंट मॉक पोल करते हैं सुबह, तो अगर उसमें टाइमर ना लगा हो तो कितने बजे से कितने बजे के बीच टाइम वोट की चोरी करवानी है, शिफ्ट करवाना है, वो संभव नहीं है। तो एक तरफ तो ईवीएम मशीन खुद अपने आप में संदिग्ध है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी कोई वोट चोरी का मामला आता है, घोटाला आता है, जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो इतने बड़े प्रमाण, इतनी बड़ी मात्रा में प्रमाण सामने रख दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। अक्सर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप कोर्ट जाओ। तो मैं आपको कोर्ट का भी सच बता दूं, आपको याद होगा राजस्थान का भंवरी देवी वाला केस, जिस केस के अंदर सामूहिक बलात्कार हुआ था उनका, लेकिन कोर्ट ने मुलजिमों को ये कह के छोड़ दिया चूंकि मुलजिमान स्वर्ण जाति के हैं, और इसमें जो पीड़िता है वो अछूत समाज से है। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति अछूत महिला को छुएगा, इसलिए रेप होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी एक ऐसी जातिवादी मानसिकता का अगर जज है हाई कोर्ट के अंदर, तो उस जज से न्याय की उम्मीद क्या करें, और उन्होंने एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये पुरानी बात है, लेकिन आज मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ। जून के महीने में उड़ीसा के अंदर जहाँ एक गांव के अंदर माइनिंग हो रही थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि यहाँ हमारे घर उजड़ जाएंगे, उन्होंने माइनिंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, धरने प्रदर्शन किए, तो उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जैसा कि अक्सर शासन करता है, न्याय के लिए अगर कोई भी आवाज़ उठती है तो उसको कुचल देता है, झूठे मुकदमे बना के जेल में डालकर। तो जिनको जेल में डाला, जब वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जब उनको बेल का ऑर्डर किया, बेल ऑर्डर में ऐसी शर्त लगा दी कि मुलजिम 3 महीने तक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक थाने के अंदर झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करेगा, और फिनाइल देने का काम, झाड़ू पोछा देने का काम पुलिस करेगी। यानी जज भी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है और जमानत के तौर पर ऐसी शर्त लगा रहा है। तो जिस जज ने जातिवादी जजमेंट देता है या शर्त लगाता है, उससे न्याय की उम्मीद कैसे करें? शायद इसी वजह से, चूंकि आज सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में जातिवादी मानसिकता वाले, मनुवादी सोच वाले लोग जज बन गए। मैं सारे जजों को नहीं कहूँगा, बहुत सारे जज बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से संविधान के तरीके से, कानून से चलते हैं, कानून से काम करते हैं, निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा ऐसे जजों की भी है जो कहीं ना कहीं मनुवादी सोच की वजह से, जातिवादी सोच की वजह से उनके निर्णयों में भी न्याय नज़र नहीं आता। शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग बार बार कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते,
क्योंकि हमें पता है कोर्ट जाने का मतलब है उस मामले का पूरी तरह लटक जाना और उसमें फिर कोई निर्णय आने वाली बात नहीं है। और इसका प्रमाण भी है, प्रमाण दे के बताऊँगा। जब ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ था मंडल कमीशन की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को लागू हुई थी, तो कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने तुरंत जाते ही स्टे कर दिया। 2 साल में केस डिसाइड हुआ और 1 साल नोटिफिकेशन में लगा, यानी 3 साल लगे ओबीसी को रिजर्वेशन देने में। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को जनरल कैटेगरी को देने की बात आई तो 4 दिन के अंदर दे दिया। 1 दिन में कैबिनेट में पास, दूसरे दिन लोकसभा में पास, और तीसरे दिन राज्यसभा का टाइम बढ़ाकर राज्यसभा से पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति की सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन भी होगा रात की रात ही, और 4 दिन के अंदर लागू हो गया। और जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया, ओबीसी के रिजर्वेशन को स्टे किया लेकिन ईडब्ल्यूएस को नहीं किया। यानी इसीलिए बीजेपी के लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको लगता है ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, या आपको लगता है वोट की चोरी हो रही है, या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पक्षपात कर रहा है, तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट कहाँ जाएं? कौन से कोर्ट में जाएं? किस कोर्ट पे भरोसा करें? आज तो हमारा भरोसा ही टूटता दिख रहा है। ऐसे में मुझे याद आता है कि हमारे जो संविधान बचाओ संयुक्त मोर्चा, मिशन जय भीम और तमाम साथी जो ईवीएम को हटाने का एक आंदोलन हम लोगों ने पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले चलाया था। अनफॉर्चुनेटली वो पूरे देश का आंदोलन बना और सर्वे में निकल कर आया 70% से ज़्यादा लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, वोटर वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं आई और नतीजा ये हुआ कि आज सामने निकल के आ रहा है, पूरे प्रमाण के साथ आ रहा है कि पूरा इलेक्शन चुनाव ही चोरी हो गया। और चुनाव चोरी में खुद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आता है, क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो आती है कि कोई व्यक्ति जो बीजेपी से जुड़ा है वो वोट डाल रहा है और साथ में वीडियो भी बना रहा है, और वो बता रहा है मैंने 1 वोट फर्जी डाली, 2 डाली, 3 डाली, वीडियो चला के दिखा रहा है, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान ने दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में तो वो पूरी तरह विफल है। तो इलेक्शन कमीशन के इस व्यवहार से हम लोग दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह 5 साल के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर केवल लगभग 32 लाख नए वोट बने, और फिर 5 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव आते ही 5 महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोट बन गए। तो आखिर ये नए वोट कहाँ से आ गए अचानक 5 महीने के अंदर? एक एड्रेस पे अगर 80-80, 60-60 लोग वोट बनवाए हैं, या एक हॉस्टल का आया कि वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में वोट हैं, तो ये सब वोट की चोरी खुलेआम हो रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन संजीदा नहीं दिखता, असंवेदनशील दिखता है। तो ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ और एक सामाजिक संस्था मिशन जय भीम का फाउंडर भी हूँ, इस नाते मेरा स्पष्ट मत है कि पूरे देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको ये वोट की चोरी आप अलाउ करते हैं क्या? आप सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि पूरे देश को 2 भागों में बांट दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान करके, दलित वंचित जो पिछड़ा वर्ग है उसके खिलाफ एक दूसरा जो अगड़ा वर्ग है उसको खड़ा कर दिया है, और तमाम मीडिया सारा उनके साथ है। मीडिया सच को दिखाने की बजाय, वोट की चोरी दिखाने की बजाय, मीडिया वो भाषा बोल रहा है जो केंद्र की सरकार बोल रही है। तो इस मीडिया को मीडिया कैसे माने? ऐसे में मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि अगर लोग चाहते हैं देश के अंदर प्रजातंत्र बचे, अगर लोग चाहते हैं देश का संविधान बचे, अगर लोग चाहते हैं उनके वोट की कीमत बने, तो अब पूरे देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। और भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम संवैधानिक तरीके से एक जन आंदोलन करके देश के प्रजातंत्र को बचा सकते हैं। पहले भी भारत के लोगों ने जब जब मुसीबत आई है तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन छेड़े और देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। अब बहुत जल्द हम भी सबसे बात करके एक डेट डिक्लेयर करेंगे और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, वोट की चोरी को रोकने के लिए हम पूरे देश के स्तर पर बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं जो लोग संविधान में भरोसा करते हैं, न्याय में भरोसा करते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके वोट की रक्षा हो, चोरी ना हो, उन सब लोगों को पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर इस जन आंदोलन में शरीक होकर अपने देश के संविधान को और लोकतंत्र को लोग बचाएंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। एक बात मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई अभी, वो ये थी कि बीजेपी ये कहती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानून ही बदल दिया। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफ़ी होती है, बात ही नहीं करनी। ये लोग बेईमान हैं, इसीलिए आंदोलन आंदोलन और आंदोलन। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन बीजेपी बन गया है, बिल्कुल, उससे कुछ उम्मीद करना ही बेकार है।